हमारे पाप उजागर हो जाते हैं और तब बोलते हैं पाप का घड़ा फूट गया। तो गलतियां हम सबसे होती हैं, तो गलतियां उतना ही हो, ठाकुर से क्षमा मांगते रहें, क्योंकि आप सबसे छुपा सकते हैं, ठाकुर जी से, कृष्ण कन्हैया लाल से कुछ छुपा नहीं सकते। तो कलयुग के प्रत्येक प्राणी कलुषित हैं, इन प्राणियों के उद्धार का कोई उपाय बतला दीजिए। आगे कहते हैं कि भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसहम् अतः साधु तत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। दूसरा प्रश्न यह है कि संसार में शास्त्र बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं। हम किसका आश्रय लें? हमारे लिए क्या कल्याणकारी है कि हम किसका आश्रय लें, अथवा या कोई ऐसा आश्रय नहीं है जो इन समस्त शास्त्रों का सार हो। सभी शास्त्रों का सार क्या है, यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, जब भगवान के संकल्प मात्र से, भगवान की इच्छा मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाता है, भगवान की इच्छा मात्र से पालन पोषण होता है, और भगवान की इच्छा मात्र से यह संसार प्रलय में समाहित हो जाता है, तो ऐसे भगवान को बार बार जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? असुरों को मारने के लिए उन्हें जन्म लेना, इतना मार काट लड़ाई धड़ाई करने की क्या जरूरत है? भगवान तो इच्छा मात्र ले ले तो सब उसका संहार हो जाएगा। चौथा प्रश्न कहते हैं, अगर भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? कि सूति जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। एक ऐसे भगवान है जो देवकी जी के गर्भ में उन्होंने निवास किया और बालक के रूप में भगवान जन्म लिए। उनके अवतार के प्रसंगों को हम सुनना चाहते हैं, ये चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न क्या है, भगवान जब अवतार लेते हैं तो क्या क्या लीलाएं किए भगवान, हम उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और भगवान की लीलाएं प्राणी मात्र कल्याण के लिए क्या उपदेश हैं, यह उपदेश भी हम सुनना चाहते हैं। इस प्रकार छठवें प्रश्न में कहते हैं कि ब्रूहि योगीश्वरे कृष्णो ब्रह्मण्यो धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधोनुपेत धर्मकं शरणं गतः। बड़े ध्यान से सुनिए, छठवां प्रश्न क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी स्वधाम गमन किए तो धर्म किसकी शरण में गई? धर्म ने किसकी शरण ली? ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न क्या है कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे होगा कम से कम समय में। और दूसरा प्रश्न क्या है, शास्त्र बहुत हैं कलयुग में। देखिए, शास्त्र तो पहले कम ही थे, 18 पुराण, आज तो कई पुराण आ रहे हैं, ठीक है। अब नए नए पुराण हैं, ब्राह्मण लोग भी इसमें पढ़ जाते हैं, अरे हम तो 18 पुराण में इसका नाम ही नहीं पढ़े कभी। और शास्त्र इतने हैं कि आपको हमको उसका पता भी नहीं होगा कितने शास्त्र हैं, मुश्किल से 2-4 शास्त्रों का नाम हम आप जानते हैं। तो क्या उनका ज्ञान हम रख पाते हैं जब नाम ही नहीं है उनका? और कलयुग में मनोन्मुखी धर्म बहुत फल फूल रहे हैं, अपने मन से ही कोई संप्रदाय बना दिया, कोई धर्म बना दिया, लोग उसी में पागल हैं। और छत्तीसगढ़ में तो कुछ धर्म परिवर्तन भी चल रहा है। एक ने कहा, साधु महाराज जी ने पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो बोलिए, अरे हिंदू धर्म में ढेर त्याग तपस्या कर बात होए। तो हम बोले, भैया कैसे? तो उसने कहा कि सुबह सुबह स्नान करना पड़ता है। कार्तिक महीने में माताएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त वेला में स्नान करती हैं ना जी, उसको सुबह नहाने से कष्ट था, इसलिए वो इधर छोड़ के दूसरे साइड चली गई। अब कुछ ऐसे भी धर्म है जहां नहाना ही नहीं है महीना महीना भर, आलसी की तरह पड़े रहो, ठीक है। वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। धर्म तो सिर्फ एक ही है, वह है सनातन। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि इधर उधर की बातों में, प्रपंच में आप न ध्यान दें, और वैसे आप ध्यान देते नहीं हैं, इसलिए तो भागवत का
कथामृत आपको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर प्रश्न है, भगवान ने कितने अवतार लिए? भगवान के लीला अवतारों का वर्णन कीजिए। और जब भगवान की इच्छा मात्र से ही प्रलय हो जाता है तो दानवों का संहार करने के लिए भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? छठवां प्रश्न यह है कि भगवान जब 100 धाम गमन करने लगे तो धर्म ने किसका शरण लिया? इस प्रकार प्रश्नों को सुन करके सुत जी महाराज जी ध्यान में पड़ गए। बोले देखो भैया, प्रश्नों का उत्तर देंगे, उत्तर से पहले अपने गुरु देवता का ध्यान कर लें। तो सुत जी महाराज अपने गुरु व्यासनंदन सुखदेव महाराज जी का ध्यान करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।